हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस सीरीज की एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट एंड कीज के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जितना भी डाटा डिस्प्ले कराया है उसे हम लोगों ने मैनुअली लिखा है। अगर सेम चीज़ को हमें 3 बार डिस्प्ले करवाना है तो उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने 3 बार खुद से लिखा है। बट लेट सपोज वही डाटा अगर हमारे पास एक एरे के फॉर्म में है तब उसे हम लोग कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं थ्योरी से ज़्यादा और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने कोडिंग एडिटर पर और वहाँ पे इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये रहा हमारा कोडिंग एडिटर और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपने रिएक्ट जेएस का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता रहे कि हम लोग रिएक्ट जेएस का नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और हम लोग स्क्रैच से कैसे उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वाइट के जरिए अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कमांड रन किया और यहाँ पे हम लोग देंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम, जो कि नाम क्या है हमारा लिस्ट एंड कीज। ओके, क्योंकि इसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिएक्ट को, उसके अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर, क्या है वो लिस्ट एंड कीज। एंड फिर यहाँ पे हमें कमांड को रन करना है क्या, npm इंस्टॉल को। तब यहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि रिएक्ट डोम और जो इसकी डिपेंडेंसीज होंगी कुछ। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल होता है मैं आपसे मिलता हूँ इसके बाद। तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। उसके लिए हम लोग कमांड रन करते हैं npm रन dev। ओके, ये हमारा कमांड रन हो गया और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ब्राउज़र में स्टार्ट हो जाएगा। तो यह रहा हमारा ब्राउज़र और यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले जो हमारा ये URL है इसको यहाँ पे रन कर दिया है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। अब काउंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं VS कोड के अंदर लिस्ट एंड कीज को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें हर चीज़ सही से दिखाई दे। और फिर यहाँ हम लोग चलते हैं src के अंदर app.js। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये रहा हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा app.css की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। और चलते हैं हम लोग main.jsx के अंदर और यहाँ पे index.css को हटा देते हैं ताकि बैकग्राउंड हमारा पूरा का पूरा वाइट हो जाए। ओके, ये हो गया। तो अब जैसे आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी स्टेट को प्रिंट करवाना है रिएक्ट जेएस के अंदर तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हमें सिंपली क्या करना है, उस स्टेट या फिर उस वेरिएबल को एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देना है तो उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, काउंट पे 0 है और इसको अगर हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे तो इसका आउटपुट हमें यहाँ ब्राउजर में दिख जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, नेम इक्वल टू अमित करते हैं। ओके, एंड फिर इसको यहाँ पे हमें प्रिंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना। एक पैराग्राफ टैग लिया हमने, उसके अंदर हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे सिंपली नेम लिख दिया। इसको सेव करेंगे तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें कोई एक्सप्रेशन देना है इसके अंदर तो हम लोग यहाँ पे 2+2 करेंगे तब इसका आउटपुट हमें 4 यहाँ पे अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर एक्सप्रेशंस को प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी भी वेरिएबल या स्टेट की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। बट यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं एरे की, मतलब कि अगर हमें कोई भी लिस्ट प्रिंट करवानी है, राइट, क्योंकि अभी तक हमें सिंगल डाटा प्रिंट करवाना है। बट ऐसा है नहीं कि हमें हमेशा सिंगल डाटा ही प्रिंट करवाना है, नेम प्रिंट करवाना है या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। जब हम लोग रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ें एरे के फॉर्म में मिलती हैं या फिर एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें यहाँ पे प्रिंट करवाना होता है। तब उन्हें हम लोग यहाँ पे कैसे प्रिंट करवाते हैं उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पे एक एरे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट नेम्स इक्वल टू अमित, अंकित और अभिषेक। ओके, ये 3 नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए एक एरे के अंदर। अब हमें क्या करना है, किसी लिस्ट के अंदर इस नेम्स को प्रिंट करवाना है। तो लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ul। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे li और इस li के अंदर हम लोग लिख सकते हैं नेम्स 0th इंडेक्स और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 और 2। ठीक है, अगर हमें पता है हमारे एरे की लेंथ तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अगर यहाँ पे हमारे पास एरे की लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई, राइट। यहाँ से एक एरे हमारे पास, यहाँ से एक एलिमेंट चला गया तब क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट दिखाई देने लग गई, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा।
बट यहाँ पे तो हमें पता है इसकी लेंथ कितनी है, बट वही डाटा अगर सर्वर से आ रहा है या फिर किसी एपीआई से आ रहा है तब तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास कितने डाटा आने वाला है, तब हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकें। तो फिर उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में कि लूप्स को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर ईच लूप, कई ऐसे लूप्स हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी एरे को इटरेट करने के लिए। बट जब हम लोग बात करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा डॉट मैप मेथड एरे का। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग डॉट मैप मेथड का यूज कैसे करते हैं चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे देते हैं हम लोग नेम्स डॉट मैप। ओके, इसके अंदर हम लोग देंगे यहाँ पे आइटम, फिर एक एरो फंक्शन और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे li। ठीक है, अब ये जो आइटम है, आइटम पे हमें हर एक बार नया नेम मिलता जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या मिलेगा, अमित मिलेगा, फिर अंकित मिल जाएगा। तब इस जो हमारा कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर हम लोग आइटम को डाल देंगे और इसको सेव करेंगे, तब हमें यहाँ पे अमित और अंकित डिस्प्ले हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे एक नया ऐड कर देते हैं, क्या, अभिषेक, सेव किया तो जो हमारा नया नाम था अभिषेक वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा जो एरे है, एरे के ऊपर हम लोगों ने मैप मेथड का यूज़ किया है चीज़ों को प्रिंट करवाने के लिए। किसी और मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा, उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं ऐसा क्यों होगा, जैसे कि हमारा फॉर लूप है या फिर हमारा जो वाइल लूप है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मैप मेथड है उसकी फंक्शनलिटी को थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि यहाँ पे मैप मेथड का ही यूज़ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऑल नेम्स इक्वल टू नेम्स डॉट मैप आइटम, उसके बाद हम लोग करते हैं एक डबल कोट्स हेलो आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ऑल नेम्स पे एक नया एरे मिलेगा। आप लोगों को पता है कि जो हमारा मैप मेथड होता है वो अपने अंदर से चीज़ों को मैनिपुलेट करके या फिर हमें जो भी चीज़ें करनी होती है अपने अंदर से एक नया एरे रिटर्न करता है, राइट। जितना भी हमारा एरे का लेंथ होता है, जैसे कि जो हमारा ये वाला एरे है इसकी लेंथ क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या है, अमित, अंकित, अभिषेक है। तो हमें एक नया एरे मिलेगा जिसके अंदर की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास, हेलो अमित, हेलो अंकित, हेलो अभिषेक। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल नेम्स को यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए। सेव किया और जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग कंसोल में चलते हैं और सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक एरे के अंदर क्या मिल रहा है, हेलो अमित, हेलो अंकित और हेलो अभिषेक दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब कि मैप के अंदर से हमें यहाँ पे एरे मिल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि हमें मैप के अंदर से एक एरे मिलता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि हम लोग एक एरे के अंदर कुछ एचटीएमएल एलिमेंट्स को डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली स्ट्रिंग को डाला है, वैसे ही हम लोग एक एरे के अंदर सिंपली एचटीएमएल के एलिमेंट्स को डालते हैं। कॉन्स्ट एलिमेंट्स इक्वल टू h2 जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दूसरा एलिमेंट लेते हैं h2, ये भी हम लोग लेते हैं और यहाँ पे देते हैं रिएक्ट जेएस। इसको सेव कर दिया और इस एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसको डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं अगर इसके ऊपर हम लोगों ने एरे असाइन कर दिया है। इसको सेव करते हैं, एलिमेंट्स में चलते हैं, तब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें h2 के अंदर जावास्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है और रिएक्ट जेएस दिखाई दे रहा है। तो इसने इन सभी एलिमेंट्स को एक स्ट्रिंग के तरीके से ना प्रिंट करके एक इंडिविजुअल एचटीएमएल का एलिमेंट जैसा रेंडर किया है, राइट। यहाँ पे ये स्ट्रिंग ना होकर के एक एचटीएमएल के एलिमेंट है और इसने दोनों को ही एक इंडिविजुअल एलिमेंट जैसा प्रिंट कर दिया है, मतलब कि उसको रेंडर किया है, ना कि उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया एज अ स्ट्रिंग, एज अ नंबर या फिर किसी भी और तरीके से। अगर हमारे पास एक एरे के अंदर मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पे प्रिंट ना होकर के रेंडर होंगे, राइट। क्या होंगे, प्रिंट ना होकर के रेंडर होंगे। तो यहाँ पर भी सेम काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे हेलो आइटम्स प्रिंट हो रहा था ऑल नेम्स पे, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे यहाँ से रिटर्न होगा li और आइटम पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा li के अंदर हमें मिलेगा सबसे पहले अमित, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक दूसरा li जिसके अंदर हमारे पास मिलेगा अंकित, फिर हमें यहाँ से मिलेगा तीसरा li और तो उस तीसरे li के अंदर हमें मिलेगा अभिषेक।
तो कुछ इस तरीका का एरे यहाँ से रिटर्न होगा, और जब यहाँ से रिटर्न होगा तो हम लोग अगर इस चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस कर दें, इसको यहाँ से हटा करके इसको डाल देते हैं और इसको तब सेव करते हैं, तब आप लोग देखेंगे तब पर भी हमें जो आउटपुट है इसका अमित, अंकित और अभिषेक दिखाई दे रहा है, राइट। जो हमारा ये मैप वाला पार्ट था ये भी सेम चीज रिटर्न करेगा, ये भी यहाँ से सेम चीज रिटर्न करेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हमारा मैप होता है वो एक एरे रिटर्न करता है, इसीलिए यहाँ से इसका फाइनल आउटपुट जो होगा यहाँ से वो ये होगा। और इसकी जगह अगर हम लोग इसको रख देते हैं यहाँ पे कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट का स्टार्टिंग तो सेव करेंगे, तब भी हमें यहाँ पे अमित, अंकित और अभिषेक ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो हमारा एरे है, एरे के ऊपर अगर हम लोग मैप लगाते हैं तब उसके अंदर अगर हमें कुछ HTML एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तब हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें सिंपली कोई कैलकुलेशन करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तब हम लोग ये जो रिटर्न मेथड है इसके बाहर किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। बट जब बात आती है किसी भी HTML एलिमेंट को रेंडर कराने के लिए रिटर्न मेथड के अंदर, जो हमारा रिटर्न है इसके अंदर, तब हमें डॉट मैप का ही यूज करना है, ठीक है। ये बात हो गई हमारा जो डॉट मैप मेथड का यूज करके एरे के अंदर से एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से मैप में ही डाल देते हैं, ठीक है, और इसको यहां से हटा देते हैं, एलिमेंट्स को यहां से हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और चलते हैं अब हम लोग अपने कंसोल पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तब आप लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक वार्निंग दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक वार्निंग। और ये वार्निंग क्या दे रहा है हमें? ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब ये की क्या होता है? जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लिस्ट एंड कीज। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट क्या है कि की क्या होती है यहाँ पे, और हमें ये वार्निंग क्यों दिखाई दे रही है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा रिएक्ट की वर्किंग समझते हैं। ऑल्दो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद वाले वीडियोस में रिएक्ट कैसे अंडर द हुड काम करता है उसको समझेंगे, जिसमें हम लोग वर्चुअल डॉम, रिकॉन्सिलिएशन, रिएक्ट फाइबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा डीप में जा करके। बट अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं। तो जो हमारा रिएक्ट जेएस होता है वो वर्चुअल डॉम के ऊपर काम करता है। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है कि जो हमारा रियल डॉम होता है, मतलब कि जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी के लिए 0, अमित, 4, अमित, अंकित, अभिषेक, ये हमारा एक्चुअल डॉम है, रियल डॉम है, जो कि यूजर को दिखाई देता है, डायरेक्टली ब्राउजर में रेंडर होता है। उसके बाद रिएक्ट जेएस का एक अपना कॉन्सेप्ट है जिसे वो कहता है वर्चुअल डॉम। मतलब कि इसी डॉम का वो एक रिप्रेजेंटेशन रखता है अपने पास, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। और अगर इसको किसी भी चीज़ को रेंडर करना होता है हमें डायरेक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर ना करके वो पहले अपने वर्चुअल डॉम के अंदर चेंजेस करता है, और तब अगर वहाँ पे उसको कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, मतलब कि हमारे पास क्या है, रियल डॉम है, उसके बाद उसकी कॉपी हमारे पास क्या है, एक वर्चुअल डॉम है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ें चेंज करते हैं तब वो चेंज करने से पहले क्या करता है, उसी वर्चुअल डॉम की एक नई कॉपी बनाता है। तब हमारे पास क्या होगी, 2 कॉपी हो गई। अब हम लोगों ने किसी एक चीज़ में चेंज कर दिया, जैसे दोनों यहाँ पे वर्चुअल डॉम है तो उसने क्या किया, एक वर्चुअल डॉम में चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ चेंज हुआ। अब वो क्या करेगा, दोनों वर्चुअल डॉम को कंपेयर करेगा कि कौन सी जगह पे चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ है, यूएल है, और इसके अंदर हमारे पास 3 एलाइज हैं। तब वो ये चेक करेगा ट्रेवर्स करके कि कौन से नोड में चेंज हुआ है, इस वाले पी में हुआ, इस वाले पी में हुआ, इस वाले पी में हुआ है, या फिर इन तीनों किसी एलआई में हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ट्रैक करता है कि कौन से एलआई में या फिर कौन से पी में चेंज हुआ है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे उसने अंकित वाले एलआई में चेंज देखा, तब वो क्या करेगा, अंकित वाले एलआई को ही रियल डॉम में अपडेट करेगा, जो कि हमारा यहाँ ब्राउजर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, हमारे पास दोनों वर्चुअल डॉम थे, उसने एक वर्चुअल डॉम में चेंज किया, फिर उसने दोनों को कंपेयर किया, दोनों वर्चुअल डॉम को, ठीक है, दोनों वर्चुअल डॉम को कंपेयर किया। अब उसको जहां पे वो चेंज दिखा वही पर्टिकुलर नोड में वो लूप लगा करके ट्रेवर्स करके उसी पर्टिकुलर एलआई को उसने चेंज कर दिया, और फिर उसने यहाँ पे रियल डॉम के द्वारा ब्राउजर के अंदर रीपेंट कर दिया, ठीक है। ये मोटा मोटी कॉन्सेप्ट होता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर चीजें कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वो आइडेंटिफाई कैसे करता है कि कौन से नोड में चेंज हुआ है या फिर कौन से एलआई में चेंज हुआ है।
तो उसको करने के लिए रिएक्ट जेएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कीज का, कि वो एलिमेंट्स को एक एक कीज देता है आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे कि हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं उसके अंदर, उसके चाइल्ड या उसके पेरेंट में, तो हम लोग उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें उस पर्टिकुलर एलिमेंट को और उसमें चेंज कर सकें। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा यहाँ पे मतलब है परफॉर्मेंस के ऊपर। अब ये जो हमारी की है, इसको ना यूज करने से हमें कोई भी इशू नहीं आएगा कि हमारा रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, इससे कुछ इशूज आएंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है परफॉर्मेंस का, कि अगर हम लोग कीज का यूज करेंगे तो जो भी चेंजेस या फिर जो भी नए अपडेट होंगे इसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग विजुअली देखते हैं कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं एलिमेंट्स के अंदर, इसको यूएल को हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेम्स को ना प्रिंट करवा करके एक एरे लेते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इतने नंबर्स प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, सेव किया तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यूएल के अंदर हमें चीजें यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गई है 1, 2, 3, 4। ओके, ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे की को नहीं लगाया है। की को लगाना कैसे, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस 1 के आगे 5 ऐड कर देते हैं, ठीक, एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं, तब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, मीन्स जो यूएल के अंदर जितनी भी एलाई हैं, पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको सेव करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इतना पूरा का पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट री रेंडर हुआ है। मतलब कि जितनी भी एलाइज थी, हर एक एलाई यहाँ पे री रेंडर हुई है। जबकि हम लोगों ने एक ही नया एलिमेंट ऐड किया, तो उसको क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे शुरू में ही एक नया एलिमेंट ऐड कर दो, बाकी को छोड़ दो वैसे ही। बट यहाँ पे हम लोगों ने की का यूज नहीं किया है, तो उसने क्या किया, हर एक यहाँ पे एलआई को री रेंडर किया है। मतलब कि यहाँ पे 5 बार री रेंडरिंग हो गई है। बट वहीं पे अब हम लोग क्या करते हैं, की का यूज करते हैं। तो हम लोग की को यूज कैसे करते हैं, इसी एलआई के अंदर, जैसे कि हम लोग प्रॉप्स वगैरह पास करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं की इक्वल टू, और जो हमारा ये आइटम है, आइटम को ही हम लोग एज ए की डाल देते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्स में चलते हैं, यूएल को ओपन करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट यहाँ पर भी डालते हैं। हम लोग डालते हैं यहाँ पे 6, अब इसको सेव करते हैं। तब आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास अब 5 एलिमेंट्स है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे 5 एलाइज हैं, राइट। तो ये पांचों के पांचों री रेंडर नहीं होंगे। जो हम लोग यहाँ पे नया एलाई ऐड करेंगे, मतलब कि 6 नंबर स्टार्टिंग में, वही अकेले ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, बाकी के चीज़ों को वो री रेंडर नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लोग सेव करके देखते हैं। सेव करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा, राइट, इस जगह पे देखा कि वो जो हमारी पुरानी वाली चीज़ें थी, जो पुरानी वाली एलाइज थी, वो री रेंडर नहीं हुई हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल करके देखते हैं 7। ठीक है, आप लोग यहाँ पे नोटिस करिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो एलआई है वो फिर से रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो नया वाला एलआई था वही ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया, उसने बाकी के एलाइज को जरा सा भी नहीं छुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग क्या करते हैं, की को हटा देते हैं और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 8 को डाल के सेव करते हैं, तब आप लोग देखेंगे कि ये पूरे के पूरे एलआई को री रेंडर करेगा। मतलब कि हर एक एलआई हमारे यहाँ से थोड़ा सा लुपकेगी। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ना कि जो पूरा का पूरा एलआई था, हर एक एलआई यहाँ पे री रेंडर हुआ है, इसीलिए क्या एक बार ब्लिंक करता है। और जब ये क्या करता है, हम लोग की का यूज करते हैं, तो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले ही एलआई को ऐड कर देता है, ना कि पूरी की पूरी एलआई को वो री अपडेट करता है। ठीक है, ये हमारा मेन यूज केस है की का, जब हम लोग लूप के लिए करते हैं। बाकी जहाँ पे हम लोग लूप का यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जो हमारा रिएक्ट जेएस है, जो हमारा वर्चुअल डॉम है, वो ऑटोमेटिक ट्री का रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट है, कैसा है, वो किस पर्टिकुलर नोड पे है, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रख लेता है। बट जब हम लोग लूप का यूज करते हैं, तब हमें वहाँ पे खुद से उस चीज को डिफाइन करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर की को। ठीक है, तो की के और भी कई सारे यूज केसेस हैं। जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस रिएक्ट वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे की के और भी कई सारे यूज केसेस हैं, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जहाँ हम लोग इंटरव्यू सीरीज भी करेंगे रिएक्ट जेएस की। कि यहाँ पे हम लोग पढ़ तो रहे हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें इंटरव्यूज के दौरान ही पूछे जाते हैं, तो उन सबको भी हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एरे के द्वारा, अगर हमें लूप लगा करके कुछ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तब हम लोग इस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स को किया है, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नेम को भी प्रिंट करवाया था।
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और कीज का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने एक प्रोजेक्ट पे, राइट। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने प्रोडक्ट का शोकेस बनाया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाया हुआ था, राइट, फ्लिपकार्ट वाले का एग्जांपल लेकर के। तो हम लोग उसी प्रोजेक्ट में चलते हैं और वहाँ पे जो अभी तक हम लोगों ने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के कंपोनेंट को लिखा हुआ था, तो उन सभी कंपोनेंट को हम लोग एक लूप के अंदर डालेंगे, मतलब कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग जो हमारा एरे है उसके ऊपर लूप लगा करके उसके अंदर अपने कंपोनेंट को डालेंगे और वहाँ पे उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं app.js को। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम, ओके। app.js को हम लोग क्लोज करते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ से बंद करते हैं। चलते हैं एक बैक, फिर cd my products npm run dev। अगर आप लोगों के पास ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें इस चीज़ को बनाना बताया गया है। ये रहा हमारा my products src और ये रहा app.jsx, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको बनाया कैसे है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि हमारा जो प्रोडक्ट सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों प्रोडक्ट को हम लोगों ने खुद से लिख रखा है, मतलब कि 3 बार हम लोगों ने उस कंपोनेंट को लिखा है, उसके बाद 3 बार हम लोगों ने नेम पास किया है, 3 बार प्राइस और 3 बार इमेज, ठीक है। इन सभी को हम लोगों ने खुद से बनाया, खुद से पास किया है। बट अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, राइट, अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं, अब जब हम लोग सर्वर से काम करेंगे, मतलब कि हमारे पास API से डाटा आएगा या फिर सर्वर से डाटा आएगा, तो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, वहाँ पे 20 प्रोडक्ट 25 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट हो सकते हैं, सभी को हमें प्रिंट करवाना है। तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि 0 इंडेक्स वाले डॉट नेम को 1 इंडेक्स वाले डॉट नेम को ऐसा ऐसा करके प्रिंट करवाएंगे। हम लोग लगाते हैं लूप और लूप के अंदर हम लोग पास कर देते हैं अपने कंपोनेंट को, ताकि जो हमारा कंपोनेंट है जितनी बार हमारा लूप चले उतनी बार हमारा कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो जाए। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अचीव करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा नेम प्राइस और इमेज है, इसको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तब हम लोग उसी एरे का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है, बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका हम लोगों ने ऑलरेडी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रखा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 प्रोडक्ट्स हैं, आईडी, नेम, प्राइस और इमेज। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, 3 है, तीनों के अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो इसी वेरिएबल को हम लोग यूज करेंगे अपने लूप को चलाने के लिए। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर, यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने लगाया अपना वेरिएबल डॉट, कौन सी लूप का हमें यूज करना है, मैप का, भूलिएगा मत, किस लूप का, मैप का, मैप। यहाँ पे हम लोगों को लगाना है एक पैरेंथेसिस, एरो, और फिर हमें यहाँ पे देना है अपने प्रोडक्ट को, मीन्स जितनी बार हमारा लूप चलेगा उतनी बार हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा इस वाले वेरिएबल पे। और हमें यहाँ पे क्या देना है, अपना जो ये हमारा क्या है, कंपोनेंट जो हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्री डिफाइंड HTML एलिमेंट है उसी को हम लोग लूप के अंदर डाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने कोई कंपोनेंट खुद से बना रखा है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। प्रोडक्ट, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देना है, सबसे पहले नेम देना है। और नेम में हमें कैसे मिलेगा, अब जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर हमें एक बार एक ऑब्जेक्ट मिलता हुआ चला जाएगा। हमारा क्या होगा, 3 बार लूप चलेगा तो हर एक बार हमें जो हमारा प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मिलता हुआ चला जाएगा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, आईडी, नेम, प्राइस और इमेज। तो हमें यहाँ पे क्या पास करना है, प्रोडक्ट डॉट नेम। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉप्स क्या है, प्राइस, ओके। हमें यहाँ पे क्या ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। फिर हमें यहाँ पे देना है इमेज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक है। यही 3 प्रॉप्स में पास करने हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग स्लैश और इसको क्लोज कर देते हैं। इस लास्ट में हम लोग लगाते हैं पैरेंथेसिस, ओके। यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ज़्यादा लग गया, इसको हटा देते हैं, ओके। और ये जो तीनों प्रोडक्ट हम लोगों ने खुद से मैन्युअली लिख रखे हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। अभी के लिए कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग सेव करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अब डिफरेंस कैसे दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारा नेम है, प्राइस है, इमेज है, सब कुछ सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे USB गैजेट्स ना करके कर देते हैं मोबाइल फोन्स, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे तो आप लोग ये वाला पार्ट देखिएगा, ठीक है, USB गैजेट्स का।
इसको सेव करते हैं, तब आप लोग देखेंगे यहाँ पे मोबाइल फोन्स USB गैजेट बदल करके मोबाइल फोन्स हो गया है। मतलब कि जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, इसी के ऊपर लूप चल के ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तब यहाँ पे हमारे पास आसानी क्या है, हम लोग किसी भी प्राइस में चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन हमें तुरंत ही दिखाई दे जाएगा। हमें यहाँ पे अब एक एक कंपोनेंट के अंदर जा करके चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं। सेव किया, सेम आउटपुट। अब अगर हम लोग कंसोल यहाँ पे देखेंगे तो जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, हमें की एरर आ रही थी, राइट। वो यहाँ पे क्या कह रहा था कि लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, मतलब हर एक जो हमारी लिस्ट के जो आइटम है उसके ऊपर एक की प्रॉप होना चाहिए जो कि मस्ट यूनिक होना चाहिए। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर की नाम का एक प्रॉप पास करना है। यहाँ पे हमें पास कर देना item.id। अब आईडी क्या है, सॉरी आइटम नहीं है, प्रोडक्ट होगा। अब आईडी क्या है, हर एक प्रोडक्ट की आईडी क्या होती है, यूनिक होती है। जब हम लोग डाटाबेस में स्टोर करते हैं चीज़ों को, या फिर इसके पहले आप लोगों ने सर्वर से काम किया होगा APIs वगैरह फिच करने के, तो उसमें आपको आईडी मिलती है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होती है, राइट, मोस्टली। तो यहाँ पे हम लोगों ने की पे आईडी दे दिया, हर बार ये यूनिक होगा, ठीक है। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तब आप लोग देखेंगे कि जो अभी तक हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा था, एक वार्निंग दिखाई दे रही थी, वो यहाँ से हट गई है। इसको हम लोग हटा देते हैं, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो वार्निंग थी की वो यहाँ से हट गई है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको हटा करके यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको हटा करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, ठीक है। सेव किया तो हमें जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था वही यहाँ पे आ रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग करना चाहें इसी चीज़ को कॉपी करें और हम लोग क्या कर दें, इसको गेमिंग प्रोडक्ट्स, एक को क्या कर दें, गेमिंग प्रोडक्ट्स, कॉपी किया, बेस्ट लास्ट वाले को हम लोग यहाँ पे गेमिंग प्रोडक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग क्या, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन। सेव किया तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देने लगा, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि हमें अब एक एक कंपोनेंट के अंदर जा करके चेंज नहीं करना पड़ रहा है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एरे है, उसी के अंदर हम लोग चेंज करेंगे तो जो हमारा आउटकम है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि डाटा ही चेंज हो रहा है। अगर हमें UI चेंज करना है तब तो हम लोग जाएंगे जो हमारा कंपोनेंट है प्रोडक्ट के अंदर, राइट, तब तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। बट अगर हमें डाटा ही चेंज करना है, डाटा हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को ही चेंज करेंगे, उस एरे को ही चेंज करेंगे, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो हमें ब्राउजर पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे अभी तक 3 है तो हम लोग इसको 4 भी कर सकते हैं। सेव, यहाँ पे क्या हो गया, 4th बैटमैन है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, आयरन मैन। सेव, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा स्लाइड करें तो हमें यहाँ पे आयरन मैन भी दिखाई देने लग गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये देखा कि एरे के अंदर से अगर हमें कुछ HTML एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो हम लोग डॉट मैप मेथड का यूज़ करते हैं एरे के ऊपर, और उसके अंदर क्या था, हमारे पास कीज था, राइट। अब की का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्चुअल डॉम है वो क्या करता है, चीज़ों का ट्रैक रखता है, उसको अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या फिर किसी भी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो जो हमारा की है वो हेल्पफुल होता है वर्चुअल डॉम को ये बताने के लिए कि ये नया एलिमेंट आया हुआ है, ये नया एलिमेंट अपडेट हुआ है, इसको आपको रियल डॉम में अपडेट करना है, ठीक है। तो जो हमारा लूप होता है, लूप के अंदर कीज को हमें खुद से देना पड़ता है ताकि वर्चुअल डॉम उस चीज़ का ट्रैक रख सके। बट जो हमारा नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था इसके पहले, पैराग्राफ टैग है या कुछ भी चीज़, ऐसी चीज़ जो लूप में नहीं है, तो उसका ट्रैक रिएक्ट खुद अपने पास रख लेता है, ठीक है। आई होप कि आपको लिस्ट एंड कीज अब समझ में आ गया होगा। अगर आप भी, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ देम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।